तो बड़ी खबर ये है कि ट्रंप ने अब रूस को भी धमकी दे डाली है। कहा तो वो ज़ेलेंस्की को बुरा भला कह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि रूस पर बड़े पैमाने पर पाबंदी लगाने की सोच रहे हैं। कहा है कि रूस के ऊपर हम सख्त सैंक्शंस लगाएंगे और टैरिफ भी लगा सकते हैं। तो रूस को भी टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। यूक्रेन पर लगातार बम बरसा रहा है रूस, ऐसा कहना डोनाल्ड ट्रंप का। युद्ध विराम की बात करें अगर यही वक्त है, वरना सख्त पाबंदी लगाएंगे। रूस को ये कहा गया है कि युद्ध विराम की बात अभी करें, वरना उनके ऊपर सख्त प्रतिबंध लगेंगे, सैंक्शंस लगाए जाएंगे और साथ साथ उनके ऊपर भी टैरिफ लगाई जाएगी। इसलिए अगर युद्धबंदी करनी है या युद्ध विराम की बात करनी है तो फिर अभी ही दोनों को मिलकर ये करना होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो ज़ेलेंस्की को बुरा भला कहा, लेकिन अब वो रूस को भी धमकी दे रहे हैं। तो हमारे साथ उमा शंकर जुड़ गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि कोई भी ट्रंप के रडार से बचा नहीं है। उमा, तो पहले तो ज़ेलेंस्की को बुलाकर उन्होंने बुरा भला कहा, लेकिन अब वो रूस को भी धमकी दे रहे हैं। तो ये जानना मुश्किल हो गया है कि दरअसल चाह क्या रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और किसकी तरफ हैं वो। जी बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप पे अब तक ये आरोप लग रहा था कि वो रूस की तरफ झुके हुए हैं और वो यूक्रेन की बाह मरोड़कर एक समझौता कराना चाहते हैं। लेकिन जो ट्रुथ सोशल पे उन्होंने लिखा है अभी, उसका साफ संकेत है कि वो जो है वो एक बिजनेसमैन के तौर पे काम कर रहे हैं। और अभी जो उन्होंने धमकी दी है, सीधे तौर पर बैंकिंग सेक्टर में रूस पर पाबंदी लगाने की बात की है और बड़ी पाबंदी लगाने की बात की है। टैरिफ्स की उन्होंने बात की है और ये कहा है कि जब तक फाइनल सेटलमेंट जो है या एक शांति समझौता नहीं हो जाता तब तक उस वजह से इन्होंने ये धमकी दी है। और साथ ही साथ यूक्रेन और रूस दोनों को कहा है कि जल्द से जल्द बातचीत की टेबल पर आएं। तो इसका बड़ा सा संदेश यही है कि ट्रंप चाहते हैं कि एक शांति समझौता हो, लेकिन इस बीच में जो उन्होंने बम डालने की बात की है, जो यूक्रेन पे जो इतने हमले हो रहे हैं, उसके पीछे की बड़ी वजह ये भी है कि जानकारी ये आई कि अमेरिका ने यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद कर दी और इसके बाद जो है यूक्रेन को खतरा और ज्यादा बढ़ गया। तो एक फैक्टर ये भी है कि यूक्रेन पे ज्यादा हमले रूस की तरफ से बढ़े। और दूसरी बात ये भी है कि यूरोप के देश जिस तरह से एकजुट होकर सामने आए हैं और उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था बनाने की कोशिश की है या उसकी बात कर रहे हैं। $800 बिलियन की एक व्यवस्था बनाने की बात करें जिसपे कि यूक्रेन के साथ साथ यूरोप की सुरक्षा हो सके। तो ट्रंप को लगता है कि इस बात का रियलाइजेशन हुआ है कि अगर वो अकेले इसी तरह चलते रहे और एक तरफा रूस की बात करते रहे तो अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं घाटे की बात होगी। इसीलिए उन्होंने इस ट्वीट के जरिए, अपने इस सोशल मीडिया ट्रुथ पोस्ट के जरिए उन्होंने एक कोर्स करेक्शन करने की कोशिश की है और ये सीधा सा संकेत रूस को दिया है कि उसको भी बातचीत की टेबल पर आना पड़ेगा और उसके लिए भी शर्त जो है उस तरह की होगी जैसे कि यूक्रेन के लिए है। तो सैंक्शंस की धमकी भी दे रहे हैं और टैरिफ की चेतावनी भी दे रहे हैं वो। धन्यवाद आपका उमा शंकर। एक कारोबारी के तौर पे काम करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और कह रहे हैं कि यही वक्त है समझौता करने का। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा ऐलान है।